हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स अगस्त 2020। अगस्त भारतवासियों की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। अगस्त का 15 अगस्त 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, इंग्लैंड से आज़ादी मिली। इंग्लैंड को निवासियों को हम अंग्रेज़ बोलते हैं। वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1605 में उन्होंने भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य शुरू किया और हर वर्ष 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत हो गई। और वर्ष 1947 में एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा भारत। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस शुरुआत के 2-3 बार उन्होंने मनाया 15 अगस्त को, लेकिन उसके बाद वो मना रहा है 14 अगस्त को। इस बार हमने 15 अगस्त को अपना 74वां संविधानता दिवस मनाया। श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया। श्री नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार लाल किले से देश को संबोधित किया है। देश को सबसे अधिक बार लाल किले से संबोधित किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, और सबसे अधिक बार गैर कांग्रेसी में किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। 26 मई 2014 को उन्होंने देश की कमान संभाली, देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने। ये बीजेपी पार्टी से प्रधानमंत्री बने। बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1980 में और स्थापना का श्रेय जाता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी को। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी हम पुण्यतिथि अगस्त के महीने में मनाते हैं। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया और अब की बार हमने ना उनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई 16 अगस्त को। चलो आज का हम चैप्टर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को 3 राजधानियों वाला पहला राज्य कौन सा बना। देश का ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियाँ हो गई, तो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और उसकी 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हुई? 3 राजधानियाँ हो गई अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। आंध्र प्रदेश वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद देश में राज्यों का विभाजन किस आधार पर हुआ, इसके लिए अनेक समितियां बनाई गई और सर्व समिति या अनेक समितियों का एक ही निर्णय था कि देश में जो राज्यों का विभाजन है वो विकास के आधार पर किया जाए। लेकिन भाषा के आधार पर एक आंदोलन ने जोर पकड़ा हुआ था। महाराष्ट्र में जो पहले बम्बई था, बम्बई में, पंजाब में, आपके मद्रास में, इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हो, इसके लिए आंदोलन चला हुआ था। रामलल्लू आंध्र प्रदेश का एक नेता था। उस समय आंध्र प्रदेश मद्रास का भाग था। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और 59 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए देश में अफरा तफरी नहीं फैले तो एक आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया गया मद्रास से अलग करके, और उसकी राजधानी बनाई गई कर्नूल। इस प्रकार देश में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। आगे चलकर वर्ष 1956 में भाषीय पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया और उसके तहत भारत में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया। इसी क्रम में आगे चलकर वर्ष 1960 में बम्बई को अलग करके 2 राज्य बनाए गए, मराठा वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा वालों के लिए गुजरात। उसी क्रम में आगे चलकर वर्ष 1966 में हरियाणवी भाषा वालों के लिए हरियाणा और पंजाब वालों के लिए कौन सा बन गया? पंजाब। तो भारत में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर है। भाषाई आधार पर पहला राज्य बना वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश, और भाषाई पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई वर्ष 1956 में। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश बना, उस समय उसकी राजधानी बनाई गई कर्नूल। और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया है? अमरावती। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अब अपनी 3 राजधानियां बना दी है, तो उसमें कौन सी है? अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र।
आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीप का अर्थ क्या है? स्थल का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो प्रायद्वीपीय भारत का भी हिस्सा है, या हम इसको दक्षिणी भारत का हिस्सा बोल सकते हैं। भारत के गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, और दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा है आंध्र प्रदेश राज्य की। अगर पूर्व उसमें दक्षिणी भारत में लिया जाए तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में किस पूर्व सपा नेता और सांसद का निधन हो गया है? तो ये हो गया है अमर सिंह का। अमर सिंह समाजवादी पार्टी में रहे लंबे समय तक। समाजवादी पार्टी सपा, समाजवादी पार्टी की स्थापना करी वर्ष 1992 में मुलायम सिंह यादव ने। वर्तमान में उसका संचालन उनके बेटे अखिलेश के हाथ में है। अमर सिंह है वो समाजवादी पार्टी के बहुत ही करीबी रहे हैं, और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के भी। अब लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है, और हाल ही में ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को घोषणा अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी? 4 अगस्त 2020 को घोषणा की गई, उसके अनुसार हरियाणा पंचायती चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इसकी व्यवस्था की गई। तो इसमें व्यवस्था की गई 50% आरक्षण की। पंचायती चुनाव, भारत में पंचायती चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय राज का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज कितने स्तर का हो, किस प्रकार का हो, इसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। उनमें से 2 प्रमुख समितियां थी, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया 2 स्तर का, और बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया 3 स्तर का। जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला पार्षद है, इस 3 स्तर का सुझाव दिया। और वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1992 को संसद से पारित हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार ने इसको लागू किया, और हरियाणा सरकार ने लागू किया 22 अप्रैल 1994 को। तो हरियाणा में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा देश का 17वां राज्य बनाया गया। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से हैं, और लगातार बीजेपी पार्टी से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की? तो किस राज्य ने घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य ने। और ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड राज्य ये अस्तित्व में आया वर्ष 2000 में। मध्य प्रदेश से वर्ष 2000 में एक राज्य बना उत्तराखंड। उस समय उसका नाम था उत्तरांचल, और वर्ष 2003 में उत्तरांचल का नाम हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्य राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? पहला अरब कंट्री जिसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है तो कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ये मध्य एशिया का देश है। UAE की राष्ट्राध्यक्ष कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद। और इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। कौन सा देश बना ये? परमाणु शक्ति वाला। तो भारत परमाणु शक्ति कब बना? तो भारत बना 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को विश्व की चौथी परमाणु शक्ति बना भारत। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, और उस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया बुध स्माइल, क्योंकि 18 मई को बुध पूर्णिमा थी। 18 मई 1974 को बुध पूर्णिमा होने के कारण उस परमाणु परीक्षण को नाम दिया, ऑपरेशन को नाम दिया गया बुध स्माइल।
और भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने किया 11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसमें से आपके 2 सफल रहे। उस परमाणु कार्यक्रम को नाम दिया गया शक्ति 98। 7 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया? परिवार पहचान पत्र आपके पेपर में ये भी आ सकता है PPE, या आपके फैमिली ID। तो ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया हरियाणा ने। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसा ही आपका एक वर्चुअल पहचान पत्र कौन सा बन जाएगा? फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी मनाई गई? 78वीं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को। कहीं आपको बुक में या आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है 9 अगस्त 1942 को। किसने शुरू किया ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्र पिता की संज्ञा दी गई है। उनका जन्म कब हुआ? उनका 2 अक्टूबर 1869 को। इसलिए 2 अक्टूबर को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। उनकी मृत्यु को हम राष्ट्रीय शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार भारत में शहीदी दिवस हो गए 2, 23 मार्च और आपका 30 जनवरी। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? तो उनके अंतिम शब्द थे हे राम। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरा करने के लिए और एक केस की पैरवी में कब गए? ये गए वर्ष 1993 में। और अफ्रीका से लौटे कब? तो अफ्रीका से लौटे वर्ष 1915 में। अगस्त 2020 में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? अगले सत्र से मतलब अगला शैक्षणिक सत्र कौन सा शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब 2021-22 के सत्र में दिल्ली सरकार जो है अपना अलग से एक शिक्षा बोर्ड बनाएगी। जैसे आपके हरियाणा में है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो आपका भिवानी में है। तो दिल्ली में अब तक जो पढ़ाई होती थी वो शिक्षा का माध्यम था CBSE, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो अपना अलग से शिक्षा बोर्ड का गठन करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी से संबंध है? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? वर्ष 2012 में। और अरविंद केजरीवाल कौन सी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं लगातार 3री बार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया। जिलों की संख्या कितनी है? तो 11। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें उपराज्यपाल का पद होता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय क्या है? तारीख लिखी हुई है 10 अगस्त। तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। और इस बार का विषय क्या है? बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। विश्व जैव ईंधन दिवस। जैविक ईंधन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। डीजल के लिए भी हमारा एक जैविक पौधा है जेट्रोफा, उसकी खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके लिए इस दिवस को शुरू किया गया। 10 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर आयोजित होगा? T20 वर्ल्ड कप 2020 में आयोजित होना था और ये होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो उसका, इसलिए 2021 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2007 में। और इसका पहला विजेता देश कौन सा है? भारत। पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता और उस समय भारत के कप्तान कौन थे? श्री महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में 15 अगस्त को उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, IPL को छोड़कर। 12 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री विकास योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य ने शुरुआत की? गुजरात। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात।
गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान या गृह राज्य है गुजरात। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ? तो 17 सितंबर 1950 वडनगर महसाणा गुजरात में। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री कितनी बार बने? तो ये गुजरात के प्रधानमंत्री बने 4 बार। और देश के गुजरात के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 4 बार। ये पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने जनवरी 2020 में, जनवरी 2001 में। फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है हरियाणा। और कब शुरुआत हुई? तो इसकी हरियाणा में शुरुआत हुई 13 जनवरी 2016 से। 12 अगस्त 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। किस विषय के साथ बनाया गया? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी किस स्वास्थ्य मिशन के शुरू करने की घोषणा की? 15 अगस्त के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्वास्थ्य मिशन योजना के शुरू करने की घोषणा की? तो उन्होंने घोषणा की नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना की। और ये पहली बार प्रधानमंत्री बने 26 मई 2014 को। तो इन्होंने लाल किले से पहली बार भाषण दिया, ध्वज फहराया 15 अगस्त 2014 को। और उस बार उन्होंने योजना कौन चलाई थी? जन धन योजना की इन्होंने घोषणा की। और जन धन योजना की शुरुआत हुई 26 अगस्त 2014 से। उसी वर्ष उन्होंने 2 अक्टूबर से स्वास्थ्य भारत मिशन की शुरुआत की थी। 15 अगस्त 2020 को किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया? तो कौन से हैं? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार जुलाई 2007 में भारत के वनडे टीम की कमान दी गई थी। 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगस्त 2020 में किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और यूपी के मंत्री का निधन हो गया? ये पहले मतलब इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं, वो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। तो ये कौन है? चेतन चौहान। कपिल देव की कप्तानी में इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, वो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर थे। उत्तर प्रदेश राजधानी कौन सी है? लखनऊ। किस नदी के तट पर है? तो ये है गोमती नदी के तट पर। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। 19 अगस्त 2020 को IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये पहले टाइटल स्पॉन्सरशिप थी आपकी वीवो कंपनी के पास, और वो थी आपकी चाइना की कंपनी। अब चाइना के ऐप को बैन किया जा रहा है। भारत में गलवान घाटी में पैगोंग झील के पास भारत चीन का विवाद चल रहा है, तो उसके तहत BCCI ने वीवो से अपनी स्पॉन्सरशिप रद्द कर दी है। तो इसके बाद स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? ये ड्रीम 11 को। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, और IPL के संस्थापक कौन थे? ये थे ललित मोदी। वर्ष 2008 में इसकी स्थापना हुई, और वर्तमान में इसका 13वां संस्करण आयोजित होगा। और वो कहाँ पर आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत इससे पहले भी वर्ष 2009 के IPL बाहर करवा चुका है। उस समय देश में लोकसभा के चुनाव थे, आम चुनाव थे, इसलिए। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसको मिला? तो ये खिताब मिला इंदौर को, और ये इंदौर को लगातार 4थे वर्ष मिला। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। राजधानी कौन सी है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान।
बीजेपी पार्टी से राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। वहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन। उनका निधन होने के बाद कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और उस समय उसको वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन मिलेगा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है। भारत में जो समानांतर रूप से बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती मध्य प्रदेश में है। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर है। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो भूल गया भाई, चलो आगे। 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? सद्भावना दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है उस दिन। और अब की बार कौन सी जयंती मनाई गई? 76वीं जयंती मनाई गई। तो राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री तो है राजीव गांधी। और जो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है बैतूल की पहाड़ियों से। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों है। और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री तो वो है आपके राजीव गांधी। और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 23 अगस्त 2020 को किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये है आपके सुनील अरोड़ा। भारत में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग कब बना? निर्वाचन आयोग बना वर्ष 1950 में। वर्ष 1993 में इसमें जो एक सदस्य था अब उसकी जगह कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वह है सुनील अरोड़ा। और एक निर्वाचन आयुक्त थे आपके अशोक लवासा। अब उसका स्थान किसने ले लिया है? राजीव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति का वर्तमान में निधन हो गया है? प्रणब मुखर्जी। इनका निधन हो गया 31 अगस्त 2020 को। ये देश के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। वो है देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद ने शपथ ली थी 25 जुलाई 2017 को। और वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक देश के राष्ट्रपति कौन रहे? तो रहे प्रणब मुखर्जी। और इनका नाम राष्ट्रपति के लिए नामित किसने किया था? वो आपके कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने। उस समय यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में ही रहे। ये वर्ष 1969 में राज्यसभा से सांसद बनकर आए। वर्ष 1982 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में या इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये देश के वित्त मंत्री बने। वर्ष 1991 में ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 2004 में लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आए पहली बार। 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर ऑफ एशिया का इनको अवार्ड मिला। वर्ष 2019 में पिछले साल इनको देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश लिबरेशन वार सम्मान इनको वर्ष 2013 में दिया गया। इनको परवन दा के नाम से जानते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति के आगे जो महामहिम शब्द लगता था उसको बंद करने की घोषणा की, उनको समाप्त कर दिया। इनका मानना था कि राष्ट्रपति भी एक आम नागरिक के समान होता है। तो इनको वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला। ये देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये वर्ष 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जो हरियाणा से थे, जो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया? ये रखा गया 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 अगस्त 2020 को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया जाकिर खान को। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया?
तो ये अस्तित्व में आया अधिनियम 1992 के तहत वर्ष 1993 में। अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या में, धर्म के आधार पर जिस राज्य में जो धर्म की संख्या कम है, जो नागरिक कम है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा वहाँ पर दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। वहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें हैं 70। देश की राजधानी बनाया गया वर्ष 1912 में, राजधानी बनाने की घोषणा हुई वर्ष 1911 में। दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार किया तो वो आपके डी लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2020 का आधिकारिक पार्टनर कौन बना? तो स्पॉन्सर हमने पहले आपको बता दिया था। अब आधिकारिक पार्टनर कौन बना है? अनअकैडमी। ये 3 साल के लिए इसका आधिकारिक पार्टनर बना है। IPL फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। शुरुआत हुई 2008 में। वर्तमान में कौन सा संस्करण है? ये है इसका 13वां संस्करण। IPL के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में IPL के अध्यक्ष है ब्रिजेश पटेल, और IPL के पहले अध्यक्ष कौन थे? ललित मोदी। इस साल IPL कहाँ पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। इससे पहले वर्ष 2009 में आम चुनाव के कारण भारत में IPL आयोजित नहीं हो रहा। कब कहाँ पर आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस प्रकार दूसरी बार संयुक्त अरब अमीरात में IPL का आयोजन हो रहा है। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड किसे मिला? तो ये जो अवार्ड है ये पर्वतारोही को दिया जाता है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस वर्ष किसको मिला? अनीता कुंडू को। अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखती है। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। वर्ष 2013 में इन्होंने नेपाल के रास्ते, और वर्ष 2017 में इन्होंने चीन के रास्ते उसको माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट का नामकरण हुआ सर जॉन एवरेस्ट पर्वतारोही के नाम पर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत पर यह स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर, और इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। पहले इसकी ऊंचाई आंकी जाती थी 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से, और चीन में जाना जाता है क्योमोलोंग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है आपका देश भारत। बड़े शहद उत्पादक देश है चीन, रूस, अर्जेंटीना। रूस में स्थान 5वां स्थान हो गया है भारत का। जुलाई में भारत ने आणंद गुजरात में शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति ने 74 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन 74 में से 5 खिलाड़ियों को दिया गया खेल रत्न, और 27 खिलाड़ियों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार। खेल रत्न ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1991-92 में। इसको हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इस बार ये 5 खिलाड़ियों को मिला: रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलुगु। ये दिया कब जाता है? ये दिया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2012 से हर वर्ष हम 29 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। 29 अगस्त किसका जन्मदिन है? तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन किस रूप में मनाया जाएगा? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। 17 सितंबर को इस बार इनका जन्मदिन बीजेपी के कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। सेवा दिवस के रूप में कैसे? कि ये गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, उनकी आर्थिक मदद करेंगे, सैनिटाइजर, मास्क ये आज की ज़रूरत है, इनका वितरण करेंगे। नरेंद्र मोदी देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी पार्टी से संबंधित है। वर्तमान में बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। वर्ष 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी स्थापना करी, और 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ, और इस बार हमने उनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई।
देश में आभूषणों पर कब से हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया है। हॉलमार्क चिन्ह जो होता है वो सोने पर लगता है, सोने की शुद्धता का प्रतीक है। तो ये कब से जरूरी कर दिया है, ये जरूरी कर दिया है 21 जून 2021 से। देखो दोस्तों, हॉलमार्क की जरूरत क्यों है। आप सुनार के पास से सोना खरीदते हो, जो आभूषण है वो बनते हैं 22 कैरेट सोने में, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट में कभी भी आभूषण नहीं बनते। ज़्यादातर गाँव में सुनार जो है आपके 24 कैरेट का आपसे रेट लेते हैं, बनता है वो 22 कैरेट का। अगर फिर उसके बाद उसको आप वहाँ पर दोबारा बेचने भी जाओ सुनार के पास, तो बोलता है कि इसमें कुछ काटा जाएगा। मतलब 24 कैरेट शुद्ध होता है, 22 में आभूषण बनते हैं। तो जो बीच का हो गया उसमें वो मिलावट मिलाई जाती है, चांदी की हो, तांबे की हो, जैसी भी हो, तो वो उसको कोट के रूप में काटता है। तो इसमें दोनों तरफ से नुकसान किसका होता है, कस्टमर का ही होता है। आइए, जो इसका हॉलमार्क लगने के बाद आपका सोना अगर 5 ग्राम है तो दोबारा भी अगर आप बेचोगे 2 साल के बाद तो 5 ग्राम के रेट पर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कब तक सभी विभागों में ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश हैं। तो हरियाणा में कब तक निर्देश है, तो ये निर्देश है 15 सितंबर तक और 25 दिसंबर 2020 सुशासन दिवस। वहाँ तक तो हरियाणा के प्रत्येक डिपार्टमेंट में 100% इसको लागू करने की योजना है। फाइलों के लिए आपको कलरकों के बाबुओं के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फाइल किस कलर, किस बाबू, किसकी टेबल पर है, ये आपको ऑनलाइन ही उसका पता चल जाएगा। कोई भी शिकायत, आपकी कोई भी फाइल है, उसको जमा करवाते ही आपको ऑनलाइन टोकन मिल जाएगा और उसमें कितना आपका होमवर्क हुआ है वो सब आपको जो टोकन नंबर मिलेगा उससे पता चल जाएगा। भारत का पहला जिला जो भैंस और सांड के सीमन विदेश एक्सपोर्ट करेगा, तो ऐसा कौन सा है, हिसार जिला। कहाँ पर है ये, हरियाणा में। विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मुर्रा नस्ल की भैंस, और उसका भी जन्म हम कहाँ से मानते हैं, हरियाणा के हिसार से। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हिसार में। घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हिसार में। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। सीएजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, कैग के नए अध्यक्ष। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले कौन थे, ये पहले थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो अब गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान किसने ले लिया है, मनोज सिन्हा ने। ये बन गए हैं जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल और गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं कैग के अध्यक्ष। और सीजीए कौन है, सोमारायवर्मन, सीजीए सोमारायवर्मन। 25 अगस्त 2020 को WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, तो किसको घोषित कर दिया, अफ्रीका महाद्वीप को। WHO फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई, वर्ष 1948 में, और अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। भारत पहले ही पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। भारत में वर्ष 1995 से पोलियो उन्मूलन का अभियान चला। 27 अगस्त 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो राज्य कौन सा बन गया है, कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार अपनी नई शिक्षा नीति लेकर आया, उस पर अभी विचार विमर्श होना बाकी है, उसको अभी से लागू नहीं किया है। इससे पहले भारत में 2 बार शिक्षा नीति आ चुकी है, वर्ष 1968 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, वर्ष 1986 राजीव गांधी के कार्यकाल में। और ये अब की बार भारत में कौन सी शिक्षा नीति आई है, तीसरी बार भारत में शिक्षा नीति आई है। 10+2 की प्रणाली को इसमें इसका समापन हो गया है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु। दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन आपको गलत बता दिए। एक हमने आपको बताया महात्मा गांधी अफ्रीका कब गई, हमने आपको बताया 1993 में, जबकि उनकी मृत्यु भी उससे पहले हो चुकी है। तो आप समझ जाना कब गए थे वो, 1893 में। एक हमने बताया कि उत्तराखंड किससे अलग हुआ, हमने बताया आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ।
जबकि उत्तराखंड किससे अलग हुआ, वह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन देखते हैं। 26 अगस्त 2020 को जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य रहे? गुजरात राज्य शीर्ष पर। दूसरा स्थान आपके महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान आपके तमिलनाडु का। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नाली सामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। और किस देश से है ये है इंग्लैंड से। क्रिकेट का जनक कौन सा देश है? इंग्लैंड। क्रिकेट, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट। भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट। इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है? लंदन। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया हरित पथ। और इसका लॉन्च किसने किया? ये किया केंद्रीय सड़क जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्ष लगाने और वृक्षों की सुरक्षा के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया आपके HDFC बैंक ने। HDFC की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और इसके वर्तमान में MD एंड CEO है शशिधरन जगदीशन। MD की फुल फॉर्म क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO की फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगस्त 2020 में BSF के महानिदेशक कौन बने? तो ये बने आपके राकेश अस्थाना। किसके महानिदेशक बने? BSF फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF कहाँ पर है आपकी? ये आपके पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर है। पाकिस्तान ने भारत के साथ पहला युद्ध किया वर्ष 1965 में। तो वर्ष 1965 में BSF की स्थापना हुई, उसकी ज़रूरत को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रक्षाबंधन वाले दिन। रक्षाबंधन वाले दिन मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। तो आपकी बार ये रक्षाबंधन किस तारीख को था? 3 अगस्त को। तो आपकी बार विश्व संस्कृत दिवस को मनाया गया 3 अगस्त को। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम भाषाओं में स्थान है संस्कृत का। हिरोशिमा और नागासाकी दिवस कब मनाया गया? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान के शहर है। दूसरे विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। एशिया महाद्वीप का पहला देश जहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, तो कहाँ पर आई? जापान में। विश्व का पहला देश जहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई वो है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई सूती वस्त्र के उद्योग में, और जापान में औद्योगिक क्रांति आई ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया? तो ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत की PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये है SS मल्लिकार्जुन राव। और पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है भरोसे का प्रतीक। ये पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने क्या रख दिया है? तो शिवराज सिंह चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री हैं?
ये है आपके मध्य प्रदेश के। तो वहाँ पर आपका चंबल एक्सप्रेसवे है, तो उसका नाम अब इस सरकार ने बदल कर रख दिया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। मध्य प्रदेश, भारत का हृदय किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त को सेल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सेल फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया सोमा मंडल को। सेल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई वर्ष 1974 में। अगस्त 2020 में किस मशहूर शायर का निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? राहत इंदौरी के। ये उर्दू के मशहूर शायर थे, इंदौर से संबंधित थे, तो इनके नाम के पीछे लग गया था इंदौरी, बहुत विख्यात थे, राहत इंदौरी। 11 अगस्त को इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्का लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये बन गया इयोन मॉर्गन, और ये इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। दोस्तों, अगस्त महीने के हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, जो भी इम्पोर्टेंट थे वो आपके लिए हम लेकर आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।